मुकाबले। तो जब ज्यादा हीरोज होंगे तो विलन की शक्ति कम हो जाती है और वो ये इलेक्ट्रॉन नहीं चुरा पाता, जिससे जो आपकी बॉडी के अंदर डैमेज है उसको आप रोक सकते हैं। क्या आप ये समझ रहे हो? ये सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो एंटीऑक्सीडेंट किस तरह से काम करता है? फ्री रेडिकल के नुकसान से आपको ऐसे बचाता है क्योंकि वो आप अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है फ्री रेडिकल को, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके देने से इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जबकि इसका अगर इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा तो ये हेल्दी सेल डेड सेल में कन्वर्ट हो सकता है या फिर डिजीज इनवाइट कर सकता है। क्लियर एवरीबडी? इज इट सिंपल टू अंडरस्टैंड? यस। अगर आपको ये अब तक समझ में नहीं आ रहा था ये कॉन्सेप्ट, तो आज आपको ये थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हुआ होगा, आशा करती हूँ। यस, थैंक यू सो मच एवरीबडी। तो ये जो है, इस तरह से हमारी बॉडी में बैलेंस मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट अपने आप तो बॉडी में नहीं आने वाला है, आपको जैसे मैंने अभी कहा कि कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ, इसको फ्री रेडिकल को इनएक्टिव करने के लिए ये प्रोडक्ट कंज्यूम करना है ताकि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स मिले आपकी बॉडी को, और वो ये हेल्दी सेल को हेल्दी रखे, प्रोटेक्टेड रखे, ताकि डिजीज इनवाइट ना हो, डिजीज ना आए, बीमारी ना आए, स्पेशली कैंसर एंड इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज। क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये बॉडी में नुकसान करता है। तो जब फ्री रेडिकल्स यानी कि जब विलन की मात्रा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द हीरो, तो ऑब्वियसली वो अपना कहर ढाएगा पूरे शहर में, राइट? तो इसी तरह आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। तो ये एग्जांपल एक टमेटो का, तो अगर ये नॉर्मल सेल ले लिया टमेटो से, आपने उसको अटैक होने दिया, आपने कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं दिया उसको, तो कैसा हो जाएगा उसकी हालत? वैसे ही होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आपके बॉडी की हालत। क्लियर? अटैक होता है बॉडी के ऊपर, ये सारी बीमारियां होती है उसकी वजह से। डायबिटीज, हार्ट कंडीशंस, इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लॉकेज होना आर्टरीज में, पार्किंसंस, अल्जाइमर, कैंसर और एजिंग भी, यानी कि आप है 40 के पर दिखते हैं 60 के। होता है कभी कभी, होता है ना, हम जब शीशे में देखते तो हमें लगता है कि मैं तो कितना जल्दी एज हो रहा हूँ, जल्दी मेरी एज बढ़ रही है, हालांकि मेरी बायोलॉजिकल एज उतनी नहीं है, पर मेरी फिजिकल एज ज्यादा हो रही है। क्लियर? तो एजिंग को रोकने के लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करना जरूरी है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे कम करोगे? बाय कंज्यूमिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ताकि फ्री रेडिकल्स की मात्रा कम हो जाए, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़े और बॉडी में एक बैलेंस पैदा हो। क्लियर? नाउ लेट्स लुक एट द इंग्रेडिएंट्स दैट हैव गॉन इनटू एस्पल्स। एस्पल्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसके ऊपर एक उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट इज असाई बेरी। असाई बेरी हैज बीन कंज्यूम्ड बाय पीपल टू, मतलब सैकड़ों सालों से ये चलता आ रहा है। हालांकि इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है, बट इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ओके, तो इसके अंदर है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 कुछ इस तरह से दिखती है, एंड अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ओलिक एसिड, ये सारे क्या है? या कोई बता सकता है ये सारे क्या, इनको क्या कहते हैं? 3, 6, ओमेगा 3, 6, 9 एले एंड ओलिक एसिड को कोई एक नाम से जाना जाता है, बताइए अगर किसी को याद है तो। नहीं? ओके, इनको हेल्दी फैट्स के नाम से जाना जाता है। ओके, यस, फैटी एसिड्स। वेरी गुड सोमेश सर, सीसीएनजी का आप पे काफी प्रभाव पड़ा है, आप अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं इसका, बिल्कुल। तो यस, इनको एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, और स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है यहाँ पर इनको हेल्दी फैट्स के नाम से जाना जाता है कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, ये जो है इसके अंदर एंथोसायनिन्स और पॉलीफेनॉल्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। विटामिन ए, सी और ई है। विटामिन ए, सी और ई एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं। ओके, और इसके इतने सारे फायदे हैं कि ये आपके
एजिंग को कम करता है, ये इम्यूनिटी को मजबूत करता है, ये कैंसर से आपको इम्यून बनाता है, लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेसेस को कम करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, हार्ट कंडीशंस में आपको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन कंडीशंस में आपको प्रोटेक्ट करता है, लिवर और किडनी को प्रोटेक्ट करता है। ये सारे जो एंथोसायनिन्स और पॉलीफेनॉल्स की मैं बात कर रही हूँ। क्लियर? द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज बनाना। बनाना इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, हालांकि सब नहीं जानते हैं इसके बारे में। इसके अंदर एक खास स्टार्च होता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस स्टार्च। ओके, बाय द वे मैं क्वेश्चन एंड में लूंगी ताकि हम इसको अच्छे से फिनिश कर पाए। ओके, सो प्लीज कीप योर क्वेश्चंस टू द एंड। ऐसा भी हो सकता है आपके क्वेश्चंस आंसर हो जाए जब मैं बात कर रही हूँ, तो कीप इट टिल द एंड, या आप कहीं पर लिख के रख सकते हैं उसको। ओके ओके, सो रेजिस्टेंस स्टार्च नाम का एक खास प्रीबायोटिक होता है इसके अंदर, बनाना के अंदर, जो हेल्दी बैक्टीरिया प्रमोट करता है। तो जब आपका गट हेल्दी होता है, पेट हेल्दी होता है, तो आपकी सिस्टम भी सारी हेल्दी रहती है। इसके अंदर पोटेशियम है जो ब्लड प्रेशर और हार्ट को कंट्रोल में रखते हैं। डाइजेशन के लिए अच्छा है ये। इसके अंदर जो पॉलीफेनॉल्स है, फ्लेवोनॉइड्स नाम के, वो बहुत सारे हेल्थ कंडीशन से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली कैंसर एंड न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज। इसके अंदर एक स्पेशल सोल्यूबल फाइबर है जिसका नाम है पेक्टिन। सॉरी, तो पेक्टिन नाम का जो फाइबर है, ये आपके अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन और पेट की कोई समस्या है तो उसके लिए खास हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल के अंदर भी पेक्टिन है जो एक प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, कॉन्स्टिपेशन से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है आपकी। और इसके अंदर पोटेशियम, आयरन, विटामिन के, प्रोटीन, फाइबर और कार्ब्स, ये सारी अच्छी मात्रा में है जिससे आपको इसके फायदे मिलते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, अच्छा जो भी स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं प्लीज क्विकली स्क्रीनशॉट्स ले, ताकि हम टाइम ज्यादा ना वेस्ट करें। ओके, नेक्स्ट इज पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी एक विटामिन सी का सोर्स है। अच्छा, कौन से 3 विटामिन मैंने अभी बताया जो एंटीऑक्सीडेंट्स है? कौन से 3 विटामिन लिखिए चैट बॉक्स में। और हम क्यों ज्यादा करके यहाँ पे विटामिन सी की बात कर रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। लिखिए चैट बॉक्स में कौन से 3 विटामिन, उसमें से एक का तो जवाब मैंने दे दिया आपको, विटामिन सी। नहीं मोहन जी, इट्स ACE, विटामिन ए, विटामिन सी। यस ब्रजेश जी, 8 विटामिन्स। ओके, ACE। तो विटामिन सी खास करके एक बहुत ही स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट है। क्लियर? यस। तो ये इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड, कफ, फीवर, फ्लू जैसी बीमारियों को से आपको बचाता है, और हार्ट डिजीज और स्पेशली जॉइंट पेन में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और एक चीज बताना चाहूंगी पाइनएप्पल के बारे में, इसके अंदर एक एंजाइम होता है कॉल्ड ब्रोमेलिन, मैंने ये इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पर, बट इसके अंदर एक स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ब्रोमेलिन, जो कि वेट लॉस में हेल्प करता है। ओके, सो ये वेट लॉस वाले पेशेंट्स को भी आप दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट इज हाई इन विटामिन सी एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट्स, और इसके अंदर खास करके आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और आपको पता है विटामिन सी की जरूरत होती है आयरन को अब्सॉर्ब करने के लिए, इसीलिए इसमें दोनों है, विटामिन सी भी है, आयरन भी है। तो जब आप ड्रैगन फ्रूट के एक्सट्रैक्ट कंज्यूम करते हैं तो नहीं सिर्फ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, पर आयरन के लेवल्स भी अच्छे होते हैं आपके। तो खून की कमी वाले पेशेंट्स को भी स्पेशली एस्पल्स दीजिए, बिकॉज इसके अंदर ड्रैगन फ्रूट है, और इसके अंदर चेरीज भी है, और इसके अंदर बीटरूट भी है, तीनों आपके ब्लड के लिए काम करते हैं। क्लियर? ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट समझ लीजिए हार्ट डिजीज, डायबिटीज और जॉइंट पेन के लिए एक रामबाण इलाज है। ये आप कहीं पर नोट करके रखिए। इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो, reduce the symptoms of diabetes and easing the swelling in the joint। जिनको आर्थराइटिस का इश्यू है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको कैंसर का रिस्क है, ग्रेप सीड इज गोइंग टू बी अ बिग वरदान फॉर यू। ओके, आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है नेचर का। तो ये अगर इन चीजों से बचना है तो ये जो एक्सट्रैक्ट है जो हमारे एस्पल्स जूस के अंदर है, और ये सब चीजें द बेस्ट
एस्पार्टस, ये सब चीज एक ही प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो अलग अलग प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर? तो ये एक दवाई नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट हम कब लेते हैं? बीमारी से बचने के लिए लेते हैं। दवाई हम कब लेते हैं? बीमारी होने के बाद लेते हैं। तो ये फर्क समझिए दोनों, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज अनार यानी कि पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट के अंदर फैट भी होते हैं और मॉलिक भी होते हैं। स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर के लिए पोमोग्रेनेट बहुत रिसर्च हुआ है, एंड ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, जिसका फायदा काफी रिसर्चेस में सामने आया है। ओके, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए भी पोमोग्रेनेट का इस्तेमाल किया जाता है हर्बल मेडिसिन में, यानी नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा में। ब्लू हमारे देश में नहीं मिलता है, पर आपने देखा होगा बहुत लोग इंपोर्ट करके महंगी मिलती है डेफिनेटली, क्योंकि ये है भी उतनी इफेक्टिव। पर ये आपको इस जूस में इसके फायदे जरूर मिलते हैं, जिसके अंदर है विटामिन सी, विटामिन के और डाइटरी फाइबर। आपको पता है ब्लूबेरी हैज द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स अमंग ऑल कॉमन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जिसका सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेवल होता है वो है ब्लूबेरी। अब प्रॉब्लम ये है कि आप सोर्स कहाँ से करोगे, लाओगे कहाँ से ब्लूबेरी, है ना? एप्पल्स है आपके पास, उसका इस्तेमाल करिए आपके अपने आप को कैंसर और एजिंग और इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज से बचाने के लिए। फ्लेवोनॉइड्स इसके अंदर है जो कि अबनॉर्मल सेल ग्रोथ को रोकता है। तो जिनके फैमिली में कैंसर है उनको तो स्पेशली एप्पल्स लेना चाहिए। ओके, सॉरी। ब्लैकबेरी, पहले फोन मिलते थे ना ब्लैकबेरी के। ओके, ब्लैकबेरी के अंदर विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स में मेनली जो B1, B2, B3, B6 वाले बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन सी है। इसके अंदर आपको कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक जैसे मिनरल्स मिलते हैं। डाइटरी फाइबर होता है, अमीनो एसिड्स होता है, यानी कि प्रोटीन। ओके, तो अगर आपको प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ानी है तो भी आप एप्पल्स ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में, बेसिकली सोडियम फ्री। तो जिनको ब्लड प्रेशर का जो है स्पेशली स्ट्रॉबेरी कंज्यूम करना है और एप्पल्स कंज्यूम करना है, क्योंकि इसके अंदर नहीं होता है, पोटेशियम होता है जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बोल रही हूँ। और अगर अच्छा, हाई बीपी वालों को तो देंगे तो उनका ब्लड प्रेशर कम होगा, बट क्या लो बीपी वालों को दे सकते हैं? ये किस किस को ये सवाल आया मुझे बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो इट्स अ गुड थिंग कि आप मतलब उस लेवल में आप माइंड को लेकर जा रहे हो। वेरी नाइस। तो मैं आपको ये बताऊं कि बॉडी ना एक मिरेकलस प्रोडक्ट है। ओके, प्रोडक्ट नहीं बोलना चाहिए, बट वो एक करिश्मा है अपने आप में। तो जब आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स लेते हैं जो कि ब्लड प्रेशर कम करते हैं, तो लो बीपी वालों को कोई नुकसान नहीं होता है, आई टेल यू दैट। वरना आज स्ट्रॉबेरी उन फूड्स में से मानी बीपी वालों को नहीं दे सकते, ऐसा बोलते डॉक्टर्स कि आप स्ट्रॉबेरी खा सकते। बट ट्रस्ट मी, मैंने ये रिसर्चेस में भी देखा है, मेरे पेशेंट्स में भी देखा है मैंने, कि स्ट्रॉबेरी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है, ना ज्यादा गिरने देती है ना ज्यादा बढ़ने देती है। क्लियर? तो वो काम कौन करता है? वो काम पोटेशियम करता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी जिनको ये सवाल था? ओके, आगे बढ़ते हैं अब। क्रैनबेरी, क्रैनबेरी इज एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आप देखोगे ये रिपीट हो रहा है, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, बिकॉज विटामिन सी जैसे मैंने कहा एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, इम्यूनिटी बूस्टिंग है। और एक फायदा बताना, फिर में कहीं पर भी घाव या बर्न्स है तो क्रैनबेरी से जल्दी हीलिंग मिलती है आपको।
और एक फायदा बताना चाहूंगी जो यहाँ पे नहीं लिखा है, और वो ये है कि अगर यूरिन इन्फेक्शन होता है किसी को तो हम क्रैनबेरी जूस लेने की सलाह देते हैं। तो अगर स्पेशली आप एक महिला हैं तो आपको पता होगा यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है विमेन में, स्पेशली जब हम पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, ज्यादा ट्रैवल करते हैं, राइट। तो आपको खास करके आपकी सिस्टम को प्रोटेक्ट रखने, बिकॉज इसके अंदर जो क्रैनबेरी के एक्सट्रैक्ट है और बाकी सारे जो एक्सट्रैक्ट्स है वो आपको इम्यून बनाएंगे उन बैक्टीरिया से जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पैदा करते हैं। क्लियर? और ये एंटी एजिंग की तरह काम करता है बिकॉज इसके अंदर कोलेजन को बढ़ाने की क्षमता है, यानी कि जो स्किन के अंदर एक प्रोटीन होता है कोलेजन जो कि इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी त्वचा जो खिंचाव आता है त्वचा में वो बरकरार रखने के लिए क्रैनबेरी इज नोन फॉर दैट। क्लियर? चेरीज के अंदर फाइबर, विटामिन सी, ए, के, मिनरल्स लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन और कोलिन नाम के न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब इसके ऊपर पूरा 1 घंटे का सेशन हो सकता है, ओके, बट शॉर्ट में निपटाना है। एंड मैं नेक्स्ट वीक यानी कि 15 तारीख को सीबकथॉन के ऊपर सेशन लेने वाली हूँ, क्योंकि वो भी एस पल्स के साथ एक स्टार प्रोडक्ट है इस महीने का। तो वो ऑफर जब मैं आपको बताऊंगी, तो 15 तारीख को सीबकथॉन होने वाला है, तो वो जरूर और एक फायदा और एक एंटीऑक्सीडेंट जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाएगा आपकी, ओके। विटामिन ए, B12, C, E, K, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस। माय गॉड, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, पर इसके अंदर जो फायदे हैं वो आप समझ ही जाओगे कि कितने सारे हैं, राइट। ओमेगा 3, ओमेगा 6, द ओनली, नो नॉट द ओनली बट द बेस्ट बेरी, सारी बेरीज के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ ओमेगा फैट्स इस बेरी के अंदर होता है। और एक फायदा इसका ये है कि इसके अंदर एक रेयर हेल्दी फैट है जो कि बाकी आसानी से नहीं मिलता है, वो है, आपने शायद कम सुना होगा इसके बारे में, ओमेगा 7। ओमेगा 3, 6, 9 हम हमेशा सुनते हैं, पर 7 नहीं सुनते हम, क्योंकि ये रेयर है। सीबकथॉन में ओमेगा 7 है। क्लियर? तो हार्ट हेल्थ, इम्यूनिटी को जो प्रिजर्व करना है, कैंसर से प्रोटेक्शन करना है, एजिंग कम करना है, माइंड बॉडी बैलेंस बनाना है, बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर दैट। मलबेरी, कितने लोगों को ये पता है? गांव में मिलता है, मेरे गांव में मिलता था ये पहले, अभी भी शायद मिलता होगा। इसको सेतुर कहते हैं, राइट? सेतुर, या इसको और एक नाम है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, बट या मलबेरी एक देसी इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर आयरन, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, सारी चीजें हैं। और इसके अंदर रेस्वेरेट्रॉल है। रेस्वेरेट्रॉल का क्या फायदा है? हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट अटैक से बचाता है बाय रिड्यूसिंग योर ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। शायद एक और चीज में सुना होगा रेस्वेरेट्रॉल का नाम, हाँ, सेतूत, राइट। चैट बॉक्स अभी देख रही हूँ मैं, सॉरी, आपने इतने सारे मैसेजेस भेजे, मैंने देखा नहीं। सेतूत, यस, सेतुर भी कहते हैं इसको, सेतूत भी कहते हैं। हाँ, रेस्वेरेट्रॉल किस चीज में मिलता है बताइए? आपने सुना है ये नाम और याद भी रहा होगा आपको शायद, कोई एक ड्रिंक में मिलता है, मैंने क्लू दे दिया आपको। अच्छा, छोड़ दीजिए, वो सेतुर का टॉपिक गया, अभी वो गया पिछले मतलब कॉन्वर्सेशन में। मैं रेस्वेरेट्रॉल की बात कर रही हूँ। सेतुर, हाँ ठीक है, मैं नाम समझ गई। उसके अंदर रेस्वेरेट्रॉल है जो कि आपने एक ड्रिंक में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, पर वो एक अल्कोहलिक ड्रिंक है। कैन एनीबडी टेल मी व्हिच इज दैट? नहीं, ओके।
नहीं, बियर में नहीं। यस रुचिका, यू राइट, ग्रेप, बट मैं ड्रिंक की बात कर रही हूँ। वाइन, एब्सोल्युटली राइट सोमेश सर, ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं सोमेश जी, तो आपने काफी कुछ मतलब सीखा है, मैं कह सकती हूँ ये। ओके, रेड वाइन, रेड वाइन के अंदर रेस्वेरेट्रॉल नाम का एक तत्व होता है, पर क्या आप रेड वाइन एवरीडे पी सकते हैं या पीते हैं, बताइए? नहीं, राइट। पर क्या आप एस्पल्स एवरीडे पी सकते हैं जिसके अंदर भी रेस्वेरेट्रॉल है? यस और नो लिखिए। क्या कौन सा ज्यादा सेफ है, कौन सा ज्यादा रेकमेंडेड है एवरीडे पीने के लिए, रेड वाइन या एस्पल्स? वैसे मेडिटेरियन डाइट में बोलते हैं कि रेड वाइन एवरीडे पीना चाहिए, पर हम इंडियंस हैं, हमारे जीन्स मेडिटेरियन लोगों से काफी अलग है, तो हम मेडिटेरियन डाइट फॉलो करके इतना फायदा नहीं मिलेगा हमें। ओके, एग्जैक्टली। सो एस्पल्स में मलबेरी नाम का इंग्रेडिएंट है जो कि रेस्वेरेट्रॉल रिच है, जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा और कैंसर से भी बचाएगा। क्लियर? ओके, ऑरेंज, ऑरेंज का भी सबको पता है विटामिन सी रिच होता है, पर इसके अंदर नारेंजनिन नाम का एक फ्लेवोनॉइड होता है। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, बाय द वे, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, तो आप अगर कुछ चूक भी जाते हैं आज के सेशन में, बिकॉज आज का टॉपिक ऐसा है, इंग्रेडिएंट्स ही इतने सारे हैं, तो इसीलिए मैं क्विकली इसको थोड़ा सा ले रही हूँ, नहीं तो हम 1 घंटे में फिनिश नहीं कर पाएंगे इसको। ओके, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है हेस्पेरेटिन, नारेंजनिन एंड कैरोटीनॉइड्स नाम के, जो कि इसको एक परफेक्ट एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला इंग्रेडिएंट या फूड बताते हैं, प्रूव करते हैं। इसके अंदर है फोलेट, जो कि हार्ट फ्रेंडली होता है, राइट। नेक्स्ट इज पेयर, पेयर के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, स्पेशली सोल्यूबल फाइबर पेक्टिन, और ये हार्ट डिजीज, डायबिटीज और वेट लॉस के लिए बहुत ही बेस्ट फूड है। और अगर कैंसर से भी बचना है, फैमिली में कैंसर है, यू वांट टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग कैंसर, पेयर इज अ गुड फूड फॉर दैट। ओके, जिनसेंग, चाइनीज मेडिसिन का ये इंग्रेडिएंट, ये इंडियन मेडिसिन में नहीं है, ये चाइनीज मेडिसिन में है। इसके फायदे देखिए, अडेप्टोजन क्या है? अडेप्टोजन, जो पिछले सेशंस अटेंड कर चुके हैं उनको पता है अडेप्टोजन क्या है। बॉडी की क्षमता बढ़ाता है स्ट्रेस हैंडल करने की। स्ट्रेस से आप भाग नहीं सकते, ना मैं, ना आप, ना हमारे बच्चे। आजकल बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, बस स्ट्रेस से लड़ जरूर सकते हैं हम। तो हमारी क्षमता बढ़ाइए, ना कि स्ट्रेस से लड़ने में टाइम, मतलब स्ट्रेस को कम करने के लिए तो डेफिनेटली आप हाथ पैर मारते हैं, बट स्ट्रेस को आप भगा नहीं सकते लाइफ से, पर अपने आप को तो इम्यून बना सकते हो, राइट। तो इसलिए जिनसेंग के एक्सट्रैक्ट काम आते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल, किसका क्वेश्चन था? किसका ये क्वेश्चन था, बताइए? डायबिटीज में दे सकते हैं या नहीं इसको? बिल्कुल दे सकते हैं। Ginseng extracts have been proven to reduce blood sugar levels in diabetic. मैं आपको हजारों रिसर्च पेपर्स दे सकती हूँ इसके ऊपर, ना एक या ना दो। ओके, और पुरुषों में एक सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है जिसको कहते हैं ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी नपुंसकता। उसके लिए जिनसेंग इज अ पावरफुल इंग्रेडिएंट। कितने लोगों को ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स को के केस में डर रहता है कि अल्जाइमर्स ना हो, या अगर आप वो एज ग्रुप के हैं 60 के अबव, तो आपको ये डर रहता है अल्जाइमर्स का? प्लीज स्टार्ट हैविंग एस्पल्स, प्लीज। जिनसेंग का अलग एक हर्बल टैबलेट भी मिलता है SHPL में, बट एज आई सेड इट्स एन ऑल इन वन प्रोडक्ट। ओके, और 2 साल से हमने देखा है एक सडन राइज हुआ है एक ऐसी बीमारी में जिससे सबके होश उड़ा दिए। हम आए दिन सुनते हैं डिप्रेशन की वजह से लोगों ने सुसाइड किया है, डिप्रेशन की वजह से लोगों को इतना नुकसान हुआ है, डिप्रेशन की वजह से हेल्थ इश्यूज हुए हैं। डिप्रेशन के लिए जिनसेंग इज द बेस्ट, क्योंकि क्या है वो? अडेप्टोजन। ओके, शिलाजित इज ऑल्सो, इट बेसिकली इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसका नाम है फल्विक एसिड। ये एक
हिमालयस में एक रॉक होता है, वो रॉक स्पेशल रॉक होता है, उसके ऊपर का एक्सट्रैक्ट होता है, वो एक्सट्रैक्ट नहीं बट उसके ऊपर जो अक्यूमुलेटेड मैटर होता है उससे पाया जाता है शीला जी। ओके, इसके अंदर है फल्विक एसिड, और आपको पता है ये एफ्रोडीजियक है, यानी कि सेक्स ड्राइव को बढ़ाने वाला एक इंग्रेडिएंट है। यानी कि अगर मेल इनफर्टिलिटी है या नपुंसकता है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, कोई भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, मेल्स में ये स्पेशली हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये विमेन में नुकसान करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इट्स एन आयुर्वेदिक, आई मीन इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, कम ऑन, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू बैडली, बट ये ज्यादा करके मेल्स को अफेक्ट करता है बिकॉज उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, करेक्ट, और ये मेमोरी भी बढ़ाता है बाय द वे। तो इम्यूनिटी, मेमोरी, एनर्जी तीनों बढ़ाता है। और हाँ सॉरी, स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है। तो जिनको इनफर्टिलिटी के केसेस आप देख रहे हैं, अगर आपके किसी जानकारी में इनफर्टिलिटी, प्लीज स्टार्ट एस्पल्स। अलग से शिलाजीत टैबलेट्स भी हैं हमारे पास SHPL के, शिलाजीत भी दे सकते हैं अलग से आप। स्पर्म काउंट बढ़ाता है, मोटिलिटी बढ़ाता है, विच यू कैन सी। अगर सपोज डॉक्टर ने कहा है कि हस्बैंड की साइड से इश्यू है इनफर्टिलिटी का, तो आप ये दे सकते हैं शिलाजीत, ठीक है। सिनेमन यानी दालचीनी हमारे किचन में मिलता है, राइट, पर क्या आपको सारे फायदे पता थे? और वही क्वेश्चन पे वापस आती हूँ, जिन्होंने ये पूछा था कि डायबिटीज के लिए एस्पल्स दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। सिनेमन के एक्सट्रैक्ट्स है इसके अंदर जो कि ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबियल यानी कि इंफेक्शंस नहीं होने देता, कैंसर और हार्ट डिजीज से बचाता है। ये सारी चीजों को इसके अंदर फिट किया हुआ है कुदरत ने। हेल्दीएस्ट स्पाइसेस का नाम दर्जा दिया गया है इसको, हेल्दीएस्ट स्पाइस, मसालों में सबसे हेल्दी है ये, ठीक है। क्लव यानी कि लौंग, जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। मैंगनीज, विटामिन के, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें हैं। बीटरूट लास्ट इंग्रेडिएंट, फिर हम फायदे पे जाएंगे। इसके फायदे आपको ज्यादा करके समझ में आ ही गए होंगे। अब तक जितने भी इंग्रेडिएंट्स का नाम लिया है मैंने, कवर कर दिए मैंने इसके हेल्थ बेनिफिट्स, पर फिर भी एक बार आपको ले चलूंगी वहां पर। फाइबर, मैंगनीज, पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी, क्या कहा था मैंने? आयरन होता है इसके अंदर, राइट। और एक चीज होती है इसके अंदर, फोलेट। और एक चीज होती है इसके अंदर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर वालों को बीटरूट देना चाहिए, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर वालों को। इसका मतलब ये जरा भी नहीं है, ये कतई नहीं है कि लो ब्लड प्रेशर वालों को नहीं दे सकते, ओके। प्लीज डोंट मिसकोट मी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, ओके। लो बीपी वालों में भी एस्पल्स काम करेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बेरीज है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल करेगी, क्लियर? ओके, हेल्थ बेनिफिट्स पे आते हैं इसके। तो ये रेड कलर का एक ड्रिंक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, नंबर 1, just excuse me, I'll have some water. Number 1 health benefit of Espulse is it increases immunity, right? इसके अंदर ये क्षमता है एस्पल्स के अंदर कि आपके बॉडी के अंदर इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट मतलब जो है वो क्रिएट करता है। यानी कि जो भी आपका एनवायरनमेंट है, आज आप अगर कोविड के सामने आ गए, मतलब कोविड इनकाउंटर किया आपने, तो आपकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने भले ध्यान रखा हो या शायद ना भी रखा हो, पर अगर आपको उस वायरस से लड़ना है तो आपके अंदर क्षमता बढ़नी चाहिए उस वायरस से लड़ने की ना। आप वायरस को तो नाकाम करने की कोशिश करोगे ही, बट आपकी इम्यूनिटी का क्या, राइट? सो एस्पल्स इज गुड फॉर इंक्रीजिंग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का एक और अगर हम चर्चा करते हैं तो हम कैंसर के रिलेटेड भी करते हैं, जो कि आगे आएगा। हार्ट हेल्थ के ऊपर इसके फायदे देखते हैं। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करता है। कितने लोगों को यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है बताइए मुझे चैट में,
राइट मी, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है या रह चुका है पहले, या रिस्क पे हुआ, क्या आप जंक फूड कंज्यूम करते हैं? यस रुचिका, यस गुरदीप जी, यू शुड स्पेशली हैव एस्पल्स, टेक इट फ्रॉम मी, नॉट बिकॉज मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, इसलिए बिकॉज मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं आपको ये, मेरा जो आपको मिशन पता ही है, हेल्दी इंडिया, ओके, इसीलिए कह रही हूँ। यस यू हैविंग वेरी गुड रुचिका, लवली। जिनको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है या जिनकी जंक फूड का सेवन बहुत ज्यादा है, प्लीज हैव एस्पल्स, क्योंकि यू नीड एंटीऑक्सीडेंट्स मोर देन एनीथिंग एल्स। आपको एक बचाव चाहिए उस जंक को मुकाबला करने के लिए, ठीक है? हार्ट हेल्थ बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ब्रेन यानी कि सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस, ब्रेन के ऊपर इसका काफी प्रोटेक्टिव इफेक्ट देखा गया है। सेरेब्रल इस्केमिया यानी कि एक साइड का स्ट्रोक, आपको पता है, पैरालिसिस, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरेब्रल इंफार्क्शन यानी कि अटैक आना एक साइड, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, सेरेब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये सारी चीजों से आपको बचाता है। तो क्या आपको बचाव चाहिए स्ट्रोक वगैरह से, पैरालिसिस वगैरह से? आजकल कम उम्र में भी हो रहा है ये। तो अगर आप 30 के ऊपर है, you need to be very careful, okay? And start having एस्पल्स। विटामिन सी है इसके अंदर, ये प्रोडक्ट के अंदर, जो कि मैं काफी मेंशन किया है मैंने। तो इससे माइग्रेन्स, हेडेक, डिजीनेस, मेंटल अटेंशन, ये सारी चीजों में आपको हेल्प करता है। पाचक प्रॉब्लम्स, पाचन के प्रॉब्लम्स में भी आपको रिलीव करता है, गैस और एसिडिटी स्पेशली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो तत्व हैं, क्या तत्व है? एंटीऑक्सीडेंट्स और फिनोलिक कंपाउंड्स, वो आपके पेट के अंदर के एसिड का सिक्रीशन कंट्रोल करता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है पेट के अंदर, उसका सिक्रीशन बढ़ाने के जगह वो कम करता है। बढ़ाओगे तो एसिडिटी होगी, कम करोगे तो एसिडिटी कम होगी, गैस भी कम होगा। क्लियर? और उससे होने वाली अल्सर्स की शिकायत रहती है लोगों को। जब ज्यादा एसिड हो जाता है पेट में तो पेप्टिक अल्सर्स नाम की एक समस्या खड़ी होती है। तो गैस्ट्रिक अल्सर को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है एस्पल्स। स्किन के लिए, ना ही महिलाएं बट पुरुषों के लिए भी बोल रही हूँ मैं ये, ओके? आपकी स्किन भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी होती है। ओके, सो ओमेगा 7, ओमेगा 3 और 6 के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन ई, जो स्किन फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको सनलाइट डैमेज से बचाते हैं। उसको फोटो एजिंग कहते हैं। सनलाइट में ज्यादा एक्सपोज होने की वजह से स्किन जो है हमारी डैमेज होने लगती है, इसलिए हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। बट सनस्क्रीन बाहरी इलाज है, अंदरूनी इलाज करना बहुत जरूरी है। अंदर से आप बेटर होते हो, व्हाट यूर इनसाइड यूर आउटसाइड, करेक्ट? इसके लिए एस्पल्स आपको रेकमेंड करूंगी। कोलेजन रीजनरेशन, अगर आपको रिंकल्स और स्किन एजिंग से बचना है तो एक्सीलेंट प्रोडक्ट फॉर दैट। एक्जिमा, सोराइसिस, कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। कितने लोग जानते हैं ऐसे लोगों को? बिकॉज ये बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम पहले से इतनी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो सारी चीजें ऑटो इम्यून डिजीजेस पैदा करती है, एक्जिमा और सोराइसिस खास करके। तो प्लीज बचाव करना है अपना तो ऑल इन वन प्रोडक्ट यूज करें एस्पल्स। बालों को स्ट्रॉन्ग करना है, बालों की शाइन बढ़ानी है, बालों को बढ़ने, मतलब ज्यादा ग्रोथ चाहिए आपको, डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ से बचाव चाहिए, और एक ऐसा पैरासाइट देखा गया है बालों के अंदर जो हेयर फॉल बढ़ाता है। वो पैरासाइट यानी कि जो आपका एक जंतु होता है, उसको रोकता है एस्पल्स, पाया गया है रिसर्च में, ओके? ग्रेइंग यानी कि ज्यादा जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं, और स्किन पे रोजेशिया, स्कैल्प पे रोजेशिया होता है, ये जो रेडनेस होती है, उससे भी बचाता है आपको। आंखों के लिए बेस्ट है बिकॉज इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई और अदर फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आई हेल्थ को, विटामिन ए तो सब जानते हैं ना, आईज के लिए हेल्दी होता है, राइट? आपके सेल्स जो है आईज के, उसको प्रोटेक्ट करता है। इन
इन्फ्लेमेशन कम करता है, कंजंक्टिवाइटिस के केसेस कम करता है, आंखों की जलन कम करता है, प्रोट्रूडिंग आई जिसको आई ज्यादा बाहर होने का एक समस्या होती है, कंडीशन है वो एक, इन सारी चीजों में हेल्प करता है। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसके बारे में अभी मैं बोलने जा रही हूँ आपको कि इसके अंदर ना ही सिर्फ विटामिन सी और ई है और ए है, बट एक सेलेनियम नाम का मिनरल भी है जो कि मेंटल एजिंग रोकता है, यानी कि आपकी बुद्धि, आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपका फोकस, मेमोरी, कंसंट्रेशन है, ब्रेन पावर है, आईक्यू है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ब्रेन और हार्ट को बचाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी कि जो जड़ है बीमारी की उस पे ही आप कंट्रोल पा सकते हो। आप जड़ को ही टारगेट करोगे तो बीमारी भी नहीं होगी आपको, करेक्ट? जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, हार्ट डिजीज, ये सारी चीजों में बेहतरीन काम करता है ये। और ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट देखें आप, सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल से बचाता है, मेम्ब्रेन स्ट्रॉन्ग करता है, प्रोटीन बिल्ड करता है, इम्यून सिस्टम को बरकरार रखता है, सेल्यूलर कम्युनिकेशन बढ़ाता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, कैंसर से बचाता है मैं थक जाऊंगी पर इसके फायदे नहीं कम होंगे। एनीवेज, इन्फ्लेमेशन कम करता है, बैक्टीरिया वायरस से लड़ता है, फंगस से भी लड़ता है, शायद मैं मिस कर गई यहाँ पे, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस तीनों से लड़ता है, डायबिटीज से आपको प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी दृष्टि है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, विजन को, प्रोस्टेट का ध्यान रखता है पुरुषों में, हार्ट को मजबूत बनाता है, सेल्यूलर म्यूटेशन से बचाता है, यानी कि कैंसर से बचाता है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। और कैसे यूज करना है, अडल्ट और किड्स दोनों की बात करूंगी। अगर आप 15 साल के ऊपर है, 15-16 साल के ऊपर है, तो आपको दिन में 2 बार लेना है एस्पल्स, एम्प्टी स्टमक पे एक बार 15 ml। अच्छा, इसके साथ एक कैप मिलता है, ओके? इस बॉटल के साथ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर एक कैप मिलता है, उसके ऊपर 15 ml का मार्क होता है। 15 ml खाली पेट पर सुबह लेना है पानी के साथ, पानी में घोलकर इस तरह से आप ले सकते हैं, रेड कलर का जूस है। और 15 ml खाना खाने के पहले रात को, तो डिनर के 2 घंटा पहले, तो पेट खाली होना चाहिए, और खाली पेट सुबह। क्लियर? एडल्ट्स का डोजेज क्लियर है? राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। फिर मैं चाइल्ड का बताऊंगी। ओके गुड्डू जी, मैं आपका सजेशन बताऊंगी आगे, ठीक है? थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दैट। क्लियर? एडल्ट्स का डोजेज क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? मैं फिर से ये क्वेश्चन नहीं लूंगी, नहीं मजाक कर रही हूँ, आपको क्वेश्चन है तो मेरा फर्ज है बताना आपको फिर से, बट जहां तक हो सके क्लियर है, राइट? 2 बार लेना है खाली पेट पर। जी आफ्ताब जी रुकिए, मैं चिल्ड्रंस का डोजेज बता रही हूँ, सबर करिए, पेशेंस। मैं अडल्ट्स का पूछ रही हूँ, अडल्ट्स का क्लियर है आपको? 15 साल के ऊपर के बच्चों को, 15 साल के ऊपर के लोगों को बिफोर मील्स है, मैंने क्लियरली लिखा है मोहन जी यहाँ पे, बिफोर डिनर है, आफ्टर मील नहीं है। मोहन जी क्लियर? मोहन जी मैं आपका वेट कर रही हूँ, यस लिखिए, नो लिखिए क्या? हाँ ओके, यस ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चिल्ड्रन में देख लेते हैं। चिल्ड्रन में वंस देना है, दिन में 1 बार देना है, ओके? आपकी जो टीस्पून होती है 7 ml लगभग होता है, तो 7 से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 ml दे सकते हैं आप, 10 से ज्यादा नहीं देने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 10 ml, यही कैप में 10 ml मार्क पे आइए, 7 से 10 ml जितना आप दे दीजिए खाली पेट पर बच्चों को। 3 से 15 साल के बच्चों को, 3 से 15, मैं रिपीट कर रही हूँ, 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को एम्प्टी स्टमक 10 ml, यानी कि 1 छोटी चम्मच, 1 टीस्पून, टीस्पून टेबल स्पून में फर्क समझते हैं आप, राइट? आपको टीस्पून की मात्रा भी हिसाब से नहीं चलना है, आपको इसके कैप के हिसाब से चलोगे सब परफेक्ट चलेगा, ठीक है? इसके ये कैप जो मिलती है इसके ऊपर, उसमें 10 ml मार्क देखना है आपको,
और देना है बच्चों को दिन में एक बार सुबह में खाली पेट। क्लियर? राइट? यस, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी इसके बाद। आपने यस नो नहीं लिखा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, क्योंकि मुझे डोजेज के ऊपर अब कोई क्वेश्चंस नहीं चाहिए, मैंने ये क्लियर किया है। ओके, इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 बॉटल आराम से आपको 1 महीना चलेगा सर, वीर विक्रम जी। ओके, 1 बॉटल आपको 1 महीना, अगर दिन में 2 बार लोगे आप तो आराम से 1 महीना चलेगा। ग्रेट, तो क्लियर? बच्चों को 1 बार देना है, बड़ों को 2 बार देना है। अब 3 साल के नीचे के बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। उनकी बॉडी में क्या होता है, उनकी बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी 3 साल तक लगी रहती है। हमने इम्यूनिटी के सेशन में एक बार देखा था, 3 टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इनहेरेंट यानी कि इनबिल्ट, एक होती है एक्वायर्ड जो हमें ये सारे प्रोडक्ट्स खाने से मिलती है और डाइट से मिलती है। कौन से? और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी जो कि एक बच्चे को मिलती है माता के गर्भ में, 2.5-3 साल तक आराम से चलता है वो पैसिव इम्यूनिटी, उसको देने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा अगर 3 साल के ऊपर है, 3 साल 1 महीना भी लग गया है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस मोहन जी, इनेट एंड पैसिव, वेरी गुड। बच्चों को भी सेम पानी मिक्स करें 10 ml में। जितना आपको लगता है कि ज्यादा पतला नहीं हो गया है उतना दीजिए आप। आपका 5 ml एक्स्ट्रा है ना अडल्ट का, तो आपको शायद थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगेगा वो। ओके, आई विल रिपीट इट अमित सर। अमित सर, मैं ये कह रही हूँ कि 3 इयर्स के ऊपर के ही बच्चों को देना है, क्योंकि 3 साल के नीचे के बच्चों को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको इम्यूनिटी मिली हुई होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि 3 साल तक आराम से अपना काम करती है। एक्सटर्नल कोई चीज देने की जरूरत ही नहीं है। ओके, भले ही ये जूस है, सिरप है, पर फिर भी नहीं देंगे तो ज्यादा बेटर है। अपना मतलब जो बच्चा है उसकी बॉडी के अंदर अपनी जो खुद की है, एक और चीज हो सकती है, बड़े होके फिर वो डिपेंडेंट हो जाता है, उसकी बॉडी बाहरी तत्व पे डिपेंडेंट हो जाती है। ओके, नहीं, लैक्टेटिंग मदर को कोई भी प्रोडक्ट्स हम सलाह नहीं देते हैं हेल्थ एंड वेलनेस के। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन 2 ऐसे फेजेस हैं जहां पर आप अपने डॉक्टर को बिना पूछे कोई सप्लीमेंट नहीं लोगे। हालांकि ये भले ही कितने भी सेफ हो, 100% सेफ है, फिर भी हम रेकमेंड नहीं करते, बिकॉज ऑलरेडी इसके 2 कारण हैं। ऑलरेडी आपकी इतनी सारी दवाइयां चलती, करेक्ट, उसमें आप सप्लीमेंट्स भी लेंगे तो मेटाबॉलिक लोड बढ़ जाता है आपका, ठीक है। और दूसरा ये है कि जस्ट टू एंश्योर अ सेफ पीरियड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं दें हम, ना ही SHPL, हम कोई सप्लीमेंट। आप डाबर को भी देखो, डाबर भी यही बोलेगा। आप और कौन है, कोई भी सप्लीमेंट कंपनी आपको यही बोलेगी, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं बाकी क्वेश्चंस लेती हूँ, नहीं तो मैं मिस कर जाऊंगी। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? अब आते हैं ऑफर के ऊपर, फिर मैं क्वेश्चंस लेती हूँ आपके, क्विकली निपटाते हैं इसको, ठीक है। मेरा एक दूसरी जगह पे इवेंट था, पर आई थिंक वो मैं मिस कर दूंगी, कोई बात नहीं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ईयर एंड स्पेशल ऑफर है एक, जो कि 21 मार्च तक है। क्या ऑफर है सब जानते हैं, राइट? यस नो इन द चैट बॉक्स जी। एसिडिटी में तो खास करके दीजिए रोज जी। यस, आप जानते हैं ना ऑफर? ओके, फिर भी मैं जिनको नहीं पता है या जो न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको बताऊं कि ये है हमारा ऑफर। तो जब आप 21 मार्च तक, ध्यान से सुनिएगा, 21 मार्च तक सिंगल इनवॉइस में, यानी कि सिंगल बिलिंग में
10,000 से ज्यादा बीवी, पर्सनल बीवी के प्रोडक्ट्स लेते हैं SHPL के। स्लोली बोल रही हूँ ताकि सब समझ पाए, रिपीट कर रही हूँ। 21 मार्च के पहले एक बिल के अंदर 10,000 पर्सनल बीवी के प्रोडक्ट्स आप लेते हैं तो आपको SHPL एडवांस, एस्पल्स और ये दूसरा जो प्रोडक्ट है जिसका हम बात करेंगे 15 तारीख को, का नाम है सी बकथॉर्न जूस। एक दूसरा सुपरस्टार है, बता दूं आपको, ओके? एक झलक आपने आज के सेशन में देखी ही होगी। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स के इन्हीं एक प्रोडक्ट के 6 बॉटल्स, या अगर आपको दोनों चाहिए तो 3 बॉटल्स एस्पल्स के या 3 बॉटल्स सी बकथॉर्न के, टोटल 6 बॉटल्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं 15,000 वैल्यू के। दिस इज एन अमेजिंग ऑफर। यस, इस ऑफर पे धमाल हो रहा है। आई हर्ड दैट, मैंने काफी लोगों से सुना ये बहुत अच्छे से। यस, गैलेक्सी M यू कैन टेक इट इन हाइपोथायरॉइडिज्म आल्सो। यस, हर प्रॉब्लम में आप दे सकते हो इसको, ओके? क्लियर? तो ये धमाकेदार ऑफर है 21 मार्च तक। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सिंगल इनवॉइस में अगर आपने पर्सनल बीवी 10,000 के प्रोडक्ट्स लिए हैं तो आपको 15,000 कीमत की, 15,000 की कीमत की 6 बॉटल्स फ्री मिलती है। इसमें आप 6 की 6 एस्पल्स लीजिए, 6 की 6 सी बकथॉर्न लीजिए, या 3 एस्पल्स लीजिए, 3 सी बकथॉर्न लीजिए। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? राइट, यस और नो? गुरदीप जी, आप विदाउट वाटर कैसे लोगे बताइए मुझे? विदाउट वाटर ले सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया क्यों विदाउट वाटर लेना है। इट्स अ सिरप, इट्स अ जूस, आप निगल नहीं पाओगे उसको पानी के बिना, और मीठा है, आपको पानी लगेगा, ओके? प्लीज वाटर के साथ लीजिए, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लीजिए प्लीज, ओके? मेरा रिक्वेस्ट। एब्सोल्युटली नो मैम, विदाउट वाटर नहीं ले सकते। एब्सोल्युटली साजिदा जी, मैं वही कह रही हूँ। एवरीबॉडी इज क्लियर? पानी कितना लेना है? नाइस क्वेश्चन। एक ग्लास आपका कितना है उसके ऊपर डिपेंड है, आपको कितना पतला या गाढ़ा चाहिए। अगर ग्लास छोटा है तो ऑब्वियसली पानी कम ही आएगा उसके अंदर, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि स्टैंडर्ड साइज का ग्लास लीजिए। स्टैंडर्ड साइज जो अभी मैंने फोटो में भी बताया था आपको, जो ग्लास की साइज थी वो स्टैंडर्ड साइज की ग्लास थी। आमतौर पे 250 ml 300 ml का ग्लास होता है। जी, एस्थमा को जो इनहेलर पे है, नेबुलाइजर पे है, आप दे सकते हैं एस्थमा मरीजों को, कोई प्रॉब्लम, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, दे सकते हैं आप। अमेजिंग, आपकी एक्साइटमेंट देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कितना बेहतरीन, मतलब ऑब्वियसली आई बिलीव इन द प्रोडक्ट, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, वरना अगर मैं बिलीव नहीं करती तो मैं आपको भी नहीं बोलती ये प्रोडक्ट के बारे में। गो फॉर इट। आप बहुत अपनी हेल्थ नहीं, आपके फैमिली की हेल्थ, पड़ोस की हेल्थ, रिलेटिव्स की हेल्थ, सोसाइटी की हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? With that, I would like to say thank you, and मैं कुछ questions आज लेना चाहूंगी, और साथ में मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगी। अगर किसी का क्वेश्चन मिस होता है, प्लीज दिल छोटा ना करें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, आप समझ सकते होंगे, राइट? आप एक और आइडिया में बता सकती हूँ आपको, YouTube पे इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, कल तक शायद मिल जाएगा, ठीक है? YouTube पे जाइए, इस वाले वीडियो के रिलेटेड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है एस्पल्स के रिलेटेड, उसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है वीडियो के नीचे, आप वहां पे डाल दीजिए अपना सवाल, मैं आंसर कर दूंगी उसके ऊपर। शो मी अ थम्स अप, चैट बॉक्स में लिखिए, या जिनका वीडियो है शो मी अ थम्स अप इफ यू आर ओके विद दैट। कैसा लगा आइडिया? हाँ, मुझे अभी आया ये आइडिया, ओके? मेरा दिमाग चल रहा है उसमें।
डायरेक्शन में। ओके, सारिका जी स्माइलिंग। यस, तो अगर आपके क्वेश्चंस रह जाते प्लीज वहां पे मैं एड्रेस कर दूंगी उसको। ओके, चलिए क्वेश्चंस मेन ले लेते हैं। अस्थमा वालों को दे सकते हैं जी, बिल्कुल दे सकते हैं। पानी के साथ लेना है, मैं गो थ्रू कर रही हूँ। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म में ले सकते हैं, एसिडिटी में भी दे सकते हैं आप। कोल्ड वाटर में लीजिए, वार्म वाटर में मत लीजिए। क्यों? क्योंकि वार्म वाटर में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। शिवजी, वेरी नाइस क्वेश्चन, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी इस सवाल के लिए। आपने काफी लोगों के लिए बिहाफ पे ये सवाल पूछा होगा और शायद मैंने मिस कर दिया होगा ये पॉइंट। नॉर्मल या कोल्ड वाटर में लीजिए, कोल्ड भी नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर मटके के पानी में या नॉर्मल पानी में जो आप पीते हो उसमें लीजिए, गर्म पानी में मत लीजिए। शायद कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हीट सेंसिटिव होते हैं। ओके, व्हाई टेक अ रिस्क? ठीक है, ओके। लाइफ प्लस टैबलेट पे आपको एक सेशन चाहिए, ठीक है हितेश जी, आई टेक केयर ऑफ दैट। ओके, नारायण रेड्डी जी, गर्ल्स बॉयज कोई भी एज 3 साल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 3 साल के ऊपर का बच्चा होना चाहिए एस्पल्स के लिए। एक बॉटल 30 दिन चलेगा। 3 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। प्रोडक्ट के अंदर अगर डोज लिखकर आ जाएगी, मैं आपकी सजेशन डेफिनेटली मैनेजमेंट तक पहुंचाऊंगी। थैंक यू गुड्डू जी। पर आई थिंक है ना, बॉटल के ऊपर है, डोजेज नहीं है? मैंने तो पढ़ा है, एक दो प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने पढ़ा है डोजेज लिखा हुआ होता है, आई डोंट नो। ओके, आई थिंक आप, हाँ, दस्त होने से बचाता है क्या? वेरी नाइस क्वेश्चन। दस्त होने से बचाएगा नहीं आपको। दस्त हुआ है अगर, यानी कि लूज मोशंस हुए हैं अगर, तो वो जो वाटर लॉस होता है, जो न्यूट्रिएंट लॉस होता है, उससे बचाएगा। उसके गैर फायदे होते हैं, वीकनेस आ जाती है, कोई चीज में रुचि नहीं रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो तब एस्पल्स दे सकते हैं आप। क्लियर? दस्त से नहीं बचाएगा, कब्ज से बचाएगा। कब्ज और दस्त दोनों ऑपोजिट चीज है ना। कब्ज यानी कि बिल्कुल भी मोशंस पास नहीं होते हैं, हार्ड होते हैं स्टूल, और दस्त यानी कि लूज होते हैं, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाती है मोशंस की, राइट? तो दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, पर दोनों के लिए दे सकते हैं आप। दस्त से बचाएगा नहीं, कब्ज से बचाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? एक लड़का है जिसको भूख नहीं लगती और वो पतला है, तो उसको क्या सब देना चाहिए मैम? क्या हम उसको एस्पल्स दे सकते हैं? उसको सर, सबसे पहली बात, आप एस्पल्स दे सकते हैं। क्या उम्र है वो बताइएगा मुझे, अगर पॉसिबल है आपके लिए चैट में लिखना। उसको आप सार्वाजाइम भी स्टार्ट करिए, सार्वाजाइम और एस्पल्स दोनों स्टार्ट करिए। ठीक है, तो अगर वो अडल्ट है, 15 साल के ऊपर का है, तो उसको 2 बार दीजिए एस्पल्स और एक टाइम सार्वाजाइम दीजिए, लंच के पहले दे सकते हैं। सार्वाजाइम नाम का एक और प्रोडक्ट है जो कि एक सिरप है, भूख बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर? सो आई थिंक जी, लोअर बैक पेन में दीजिए, एंटी इंफ्लेमेटरी, लोअर बैक कम करेगा राकेश जी। क्या प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना, मैं अभी बता चुकी हूँ। प्रेगनेंसी और जब फीडिंग करते हैं तब प्लीज एनी सप्लीमेंट्स, कोई भी कंपनी के सप्लीमेंट्स ना लें, वो ज्यादा बेटर है। यस, यू कैन गिव टू कैंसर पेशेंट्स, यस यू कैन गिव इन ट्यूमर। 81 ईयर वालों को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। डायबिटीज में बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, आरिफ जी अभी बता चुकी हूँ मैं थोड़ी देर पहले। शुगर लेवल बैलेंस करता है आपका। पैनक्रियाज प्रॉब्लम में भी दे सकते हैं। पैनक्रियाज के सेल्स जो होते हैं ना, उसको रीजेनरेट करता है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या है, असाई बेरी है, पाइनएप्पल है और जिनसेंग है, राइट? तो ये 3 खास करके काम करेगा। अल्सर में भी दे सकते हैं, IBS में भी दे सकते हैं। यस,
रात के देवे ना करी तो ठीक है, तो आई थिंक आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं या बाद में आपको याद आते हैं तो प्लीज यूट्यूब चैनल पे लिखिए। अभी अभी मुझे आइडिया आया है तो पैसा नहीं जाकर वहाँ पे लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके कल तक परसों तक आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दूँ। क्लियर एवरीबडी? तो आज कोई सहायक नहीं था। आई एम सॉरी टू स्टार्ट लेट बिकॉज आई थिंक कुछ कंफ्यूजन था तो मैंने स्टार्ट कर दिया। बट इट वाज अ ग्रेट थिंग टू सी यू ऑल। आप सबको बहुत दिनों के बाद भी शायद देख रही हूँ मैं। तो 15 तारीख को फिर से मिलते हैं एंड ये ऑफर का प्लीज लाभ उठाइए। ये ऑफर शायद फिर आए या ना आए मुझे नहीं पता, बट प्लीज लाभ उठाइए इस ऑफर का। लोगों को ये हॉस्टल मलेशिया में दे सकते हैं। ये क्वेश्चंस कम नहीं होते, लेकिन क्वेश्चंस रुक नहीं रहे। ओके ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, काफी क्वेश्चंस आएंगे आपको। प्लीज यूट्यूब चैनल पे आप लिख सकते हैं या फिर हम एक सेशन अलग से लेंगे, तब तक क्वेश्चन आंसर का सेशन। ठीक है, हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय, टेक केयर, सी यू ऑन 50, गुड नाइट। पकड़